सो हैलो स्टूडेंट्स, अज आप ग्रुप थ्योरी के लैक्चर नंबर 2 ते पहुँच गए हैं। मतलब जोड़े ऑब्जैक्टिव बनाने शुरू किए हैं तो इस तो पिछला लैक्चर तुसीं देख लिया होगा। स्टार्टिंग दे विच फिर कुछ रिजल्ट और ये रिजल्ट की तरह ना समझियो, ये रिजल्ट ऑब्जैक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं और जो मास्टर कैडर का लैवल है बहुत मुश्किल नहीं है, सीधे रिजल्ट उत्ते ही क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, जो तुसीं एग्जैम की गल कर रहे हो तो एग्जैम के थोड़ा जिहा जैम हो गया, CMI हो गया तुहाडे कोल, ठीक है जी, टिफर हो गया, ये थोड़ा जिहा लैवल हाई होंदा हैगा तुहाडे कोल। हाँ, ये रिजल्ट कम आ जाएंगे बट जोड़ा है एवें नहीं होंदा कि सीधे रिजल्ट के उत्ते क्वेश्चन आ जाए, ठीक है जी। सो मेरा पहला रिजल्ट है ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। और ये तुसीं कर लिया सीगा क्योंकि जो मैं तुहानूं एग्जाम्पल ली सी पिछले लैक्चर एओटा माइनस एओटा 1 और -1, तो ऑर्डर ऑफ एओटा कितना आया सी 4, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना 4, 4 नूं डिवाइड करदा। सो इस तरह ऑर्डर ऑफ ए बराबर ए इनवर्स, बिल्कुल इन्हां दा ऑर्डर सेम हुंदा हैगा, ठीक है। तुसीं करके देखना, कर लो। एओटे का इनवर्स की आऊगा, एओटे का इनवर्स आऊगा 1/एओटा, तुसीं रैशनलाइज कर लो। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा नैगेटिव एओटा। ऑर्डर ऑफ नैगेटिव एओटा की सी, वो भी तो 4 ही सीगा, तो यह मतलब आ भी रिजल्ट है तुहाडे कोल। सो अगर कोई रिजल्ट पेपर च आ जाता तो तुहानूं उहदी ट्रूथनैस बारे नहीं पता होंदा, दैन तुसीं एग्जाम्पल लैके कर सकते हो। पर जिहड़े मैं लिखे ने, मैं सारे तुहाडे ट्रू रिजल्ट लिखे है, तुसीं सीधे याद कर लोगे तो बहुत सौखे रहोगे। अगर आप 6-7 लैक्चर्स दे विच ग्रुप थ्योरी का मेन पोर्शन कढ़ना है, जिहड़ा मास्टर कैडर साडा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2-3 क्वेश्चन अगर आप कहीए तो वो तुहाडे 6-7 लैक्चर ना वधिया बन जाने ने तुहाडे कोल, प्रोवाइडेड तुहानूं थोड़ा जिहा बेसिक पता होवे। वैसे मैं दस के चलना, इस तरह ऑर्डर ऑफ ए बराबर है ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स AX हुंदा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। आ रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि है अगर तुहाडा ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, ए ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है तो मतलब है ये ऑर्डर जो आप डिफाइन करते हैं तो वो N मिनीमम होंदा, किसी होर M ने भी पावर रेज करके आंसर ही दे दिता तो ये वाली चीज़ इसनों डिवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्डर ऑफ एओटा लैना तो मेरा 4 आया सीगा, ठीक है, 4th रूट ऑफ यूनिटी विच 4th रूट ऑफ यूनिटी च। और मैं मान के चलदा कि जिहड़ा बंदा सैकेंड लैक्चर देख रहा श्योरली उन्हें पहला देखा होएगा। ऑर्डर ऑफ एओटा अगर मेरा 4 आ रहा हैगा तो अगर एओटे की पावर मैं 8 भी ले ला दैन मैनू आलसो 1 मिलना, बट इस केस विच 8 वड्डा होएगा क्योंकि ऑर्डर मिनीमम होंदा, तो यदा मतलब ये 4 इस 8 नूं पक्का डिवाइड करेगा। यही ये कह रही है कि ऑर्डर हमेशा डिवाइड करेगा जे किसी होर ने आंसर M बना दिता हैगा, उहदा कारण हैगा जी तुहाडे पास क्योंकि ऑर्डर मिनीमम होंदा। इस तरह ऑर्डर ऑफ BA ते ऑर्डर ऑफ AB बराबर होंदे ने तुहाडे कोल। अगर ऑर्डर ऑफ ए तो ऑर्डर ऑफ बी को प्राइम होण, ठीक है जी, को प्राइम का मतलब की होंदा जी GCD तुहाडा 1 होना चाहिए, तो तुहाडे पास ऑर्डर ऑफ AB बराबर है ऑर्डर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ B हो जाता है। इस रिजल्ट नूं ख्याल रखना, तुहाडे पास ये रिजल्ट भी डायरैक्टली पूछा जाता है। इस तरह ऑर्डर ऑफ A रेज टू दी पावर K, मतलब जे तुहानूं A का ऑर्डर पता होवे कि मान लो तुसीं कहने हो A का ऑर्डर मेरा 4 है ना, तो A की पावर 4 का ऑर्डर कितना होगा तुहाडे पास, A की पावर 5 का ऑर्डर कितना होगा, तो ये फुल ये जिहड़ी फॉर्म है इनू तुसीं GCD कहोगे, तो तुसीं आराम नाल A की पावर K जिहड़ा हैगा उहदा ऑर्डर निकाल सकते हो। A का ऑर्डर मान लो 4 है, K की वैल्यू 4 है, तो फिर की होया इत्थे 4 आ जाऊगा, इत्थे K की पावर 4 आ जाऊगी, 4 ते 4 का GCD 1 आ जाऊगा तुहाडे पास, तो 4 ही रह जाऊगा। सो ये तुसी जो मैं कमिंग क्वेश्चन आएंगे मैं ये चीज़ कितने यूज़ करूँगा तो आइडिया हो जाऊगा। सो रिजल्ट तो पता लग गया, ठीक है जी। उस तरह तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा अगे रिजल्ट ने, अगर ऑर्डर ऑफ AN है तुहाडे ऑर्डर नूं कोई K डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ AN हैगा तुहाडे पास उन्होंने कोई K डिवाइड करता, दैन ऑर्डर ऑफ A रेज टू दी पावर K N/K होंदा हैगा, ठीक है जी। सो ये रिजल्ट मैमोराइज करना, क्वेश्चन आउणगे श्योरली, उदों मैं रैफरेंस ले लूँगा रिजल्ट का। उस तो बाद साइकलिक ग्रुप की होंदा है जिस ग्रुप विच कोई जनरेटर एग्जिस्ट करे। अब जनरेटर की होंदा हैगा, जनरेटर होंदा कि पावर रेज करे तो ना इदा, ठीक है, नवे एलीमेंट बनते जान। जिमें फॉर एग्जाम्पल मैं आ ले लेना, इनू असीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
तो अगर मैं ये ओमेगा पकड़ना, ओमेगा की पावर 1 लिखा, ओमेगा ही बन गया, ओमेगा की पावर 2 लिखा, ओमेगा की पावर 3 लिखा तो 1, इन्हें सारे एलीमेंट जनरेट करते, यदा मतलब ओमेगा असी दा जनरेटर कह सकते हैं। सो मीनस अगर पावर रेज कर करके तुहाडे कोल, ठीक है जी, आपां एलीमेंट बना लीए तो वह तुहाडा जिहड़ा हैगा वो जनरेटर बन जाता है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो पता लग गया आपां नूं जनरेटर। जे मैं कहां तुहाडे कोल बई क्या कोई होर जनरेटर हो सकता है, 1 तो ओमेगा नहीं बनाया जा सकता, पर ओमेगा स्केयर हैगा जिहड़ा तुहाडे कोल, अगर उहदी पावर तुसीं रेज करते हो तो तुसीं चैक कर सकते हो। ओमेगा स्केयर है, यदी पावर 1 रेज करोगे तो ओमेगा स्केयर ही आ गया, ओमेगा स्केयर है, यदी पावर 2 रोज करोगे ओमेगा 4, ओमेगा 4 का ओमेगा आ गया, ओमेगा स्केयर यदी पावर 3 रेज करोगे ओमेगा 6 1 आ गया, यदा मतलब ओमेगा स्केयर भी जनरेटर हैगा, ठीक है जी, ओमेगा स्केयर भी जनरेटर हैगा। सो अगर आप साइक्लिक ग्रुप की गल करते हैं तुहाडे पास, तो जनरेटर नाल ही साइक्लिक ग्रुप बनना। सो इसका मतलब थोड़ा पता होवे कि अगर साइक्लिक ग्रुप की गल हो रही है तो एग्जिस्टेंस ऑफ जनरेटर की गल भी हो रही है। किन्ने जनरेटर होंदे ने, 5n होंदे ने, अगे मैं रिजल्ट लिख के एक्सप्लेन करदा 5 किनू कहते हैं तुहाडे कोल। उस तो बाद आ गया तुहाडे कोल, अगर मेरे पास, ठीक है, इंटीजर्स आ जाए, ये रिजल्ट आपां ने मैमोराइज़ करने ने, मैमोराइज़ की मैं समझा भी देना नाल, बट आपां नूं पता होने चाहिए, सीधे क्वेश्चन बनने ने, और वो जिद्दन बननगे ना तुसीं उदन देखोगे, क्योंकि पहला वैसे नहीं विश्वास हुंदा किसी नूं। सो Z बराबर Z अगर इंटीजर्स है, इंटीजर्स इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि इंटीजर का सैट रुकता ही नहीं किते, पर ये जनरेटर्स 2 ही ने, 1 और -1, 1 और -1 किमें पता लगे, हर एक नंबर 1 ना गुणा करे तो जनरेट हो जाता। सो 1 ना गुणा करे तो सारे नंबर, इस तरह माइनस वाले सारे इंटीजर जनरेट हो जाते। यदा मतलब तुहाडे पास जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल, ये आपां याद रखना हैगा कि इंटीजर्स, जे मान लो तुहाडे कोल 2Z आ गया तो 2Z का मतलब है कि 2 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, इंटीजर 2 ना गुणा होए हुए ने, 0 नूं तो कोई फर्क नहीं पैना, 1 की थां ते मतलब Z की थां ते की हुंदा हुंदा, Z की थां ते 1 2 3 0 नैगेटिव, अब Z की थां ते 0 आया तो आंसर 0 आ रहा, Z की थां ते 1 या -1 आया तो +-2, 2 या -2 आया +-4, ठीक है जी। सो इस केस में जनरेटर्स 2 तो -2 हो गए, अगर 3Z होगा 3 तो -3 रख लेना। अल्टीमेटली अगर Z है तो 1 और -1 रह जाएंगे, अगर 2Z है तो 2, अगर MZ है तो तुहाडे पास जिहड़ा हैगा है तो जनरेटर M और -M आ जाएंगे। बस ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कई बार सीधा ही क्वेश्चन आ जाता कि 3Z है जी, ये तुहाडे पास अंडर तुहाडे कोल इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तुसीं इसके जनरेटर दसो, तो जिहड़ा हैगा क्योंकि तुसीं देखो मैं इत्थे गुणा करके जनरेट कर रहा, इत्थे मैं तुहानूं कहा सी कि पावर ना जनरेट करो। सो जिहड़ा एडिशन वाला ग्रुप होंदा है वो N वो मतलब जो A की पावर N लेना है वो मल्टीप्लिकेशन वाले ग्रुप च लेना, जो एडिशन वाले ग्रुप च लेना तो NA लेना, इहदा भी आपां ने ख्याल रखना हैगा तुहाडे कोल, क्योंकि बच्चा पढ़ता कह दिंदा भी शुरू तो जी सर ने ऐ कीता सी भी पावर रेज की, हुण एग्जाम्पल गुणा च करी जाते हैं। अगर एडिशन विच ग्रुप बनाओगे तो श्योरली NA रखोगे, तो जिहड़ा हैगा अगर तुसीं प्रोडक्ट विच बनाओगे, जिवें हुण आपां पिछला पढ़िया सीगा, पिछे आपां ने आ पढ़िया सी साइक्लिक ग्रुप, तो डेफिनेटली पावर ना रह रहा, इसका मतलब ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हैगा तुहाडे कोल साइक्लिक ग्रुप, ठीक हो गया जी। सो ये चीज़ आपां नूं पता लग गई, ठीक है। हुण अपना अगला पेज जिहड़ा आ गया, किहड़े नहीं हैगे वो भी याद कर लियो, ठीक है। क्यों रैशनल नंबर हुंदा, रैशनल नंबर अंडर एडिशन, रियल नंबर अंडर एडिशन, कॉम्पलैक्स नंबर अंडर एडिशन, ये सारे जिहड़े ये नहीं आपां इन्हां नूं, ये नॉन साइक्लिक ने, ये सिंगल एलीमेंट या फाइनाइट एलीमेंट्स नाल नहीं जनरेट होंदे हैगे, ठीक है। तो क्यू स्टार अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर लै लीए तो भी ये नहीं होंदा, नॉन जीरो रियल नंबर लै लीए तो भी नहीं होंदा, मतलब वो जिहड़े 3 मैं जोड़ विच लिखे सी उही 3 मैं नॉन जीरो कह के प्रोडक्ट विच लिख ले, प्रोडक्ट विच नॉन जीरो कहना पैंदा हैगा, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तो ये आपां ख्याल रखना हैगा। उस तो बाद की हैगा तुहाडे पास, अगर तुसीं साइक्लिक होगे ना तो अबिलियन पक्का होगे, अगर तुसीं साइक्लिक होगे तो एबिलियन पक्का होगे। तो जे हुण मान लो मैं तुहानूं कहता भी तुसीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिहड़ा हैगा 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर आए,
क्यूब ऑफ यूनिटी ये साइक्लिक है क्योंकि ये जनरेटर सीगा। जे साइक्लिक है ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਐਬੀਲੀਅਨ पक्का होएगा, बट उल्टा नहीं हैगा ट्रू, उल्टा नहीं है। जे तुसी ਐਬੀਲੀਅन हो फिर गारंटी नहीं है। क्लेन 4 ग्रुप याद कर लेना। सो जे मौका मिले ये उत्ते पूरी वीडियो बना दूंगा क्लेन 4 ग्रुप, ठीक है जी। तो तुसी सिर्फ फिलहाल याद रख लेना क्योंकि जो मेरा फोकस है, मेरा फोकस सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ते है। सबजैक्टिव तो 150 लैक्चर का भी थोड़ा मिल जाए इंटरनेट पर, तुहाडे पास भी जोड़ा है भी इन्ना कुछ है अपने को, बट आप सिर्फ बिल्कुल टू दी पॉइंट कि जिस बंदे नूं ग्रैजुएशन की दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो सिर्फ इन्नी एक चीज़ देखे तो वो कंपीटीशन जोड़ा है वो अपना क्वालीफाई कर जाए तुहाडे कोल, ठीक है। जैम CSIR नैट हरेक चीज़ लिए हैल्पफुल ने, ये हरेक चीज़ लिए ये रिजल्ट्स, बट इन्ना जरूर है भी किसी सीधा आ जाते हैं तुहाडे कोल, ठीक है जी। किसी विच जिहड़ा मास्टर कैडर ठीक ठीक एग्जाम है इन्ना मुश्किल नहीं है, तो सीधे रिजल्ट भी हो जाते हैं। सो साइक्लिक ग्रुप है जोड़ा तुहाडे कोल वो श्योरली एबिलियन होएगा, बट एबिलियन साइक्लिक नहीं होएगा। क्लेन 4 ग्रुप ये तो वीडियो थोड़ा मिल जाएगा। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप आर 5n, ये उत्ते मैं लिख के कहना वा भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो ये उत्ते लाजमी क्वेश्चन आना है। हुण इत्थे दिक्कत की होंदी है कि 5n कढ़ना नहीं हरेक नूं आंदा हुंदा तुहाडे कोल, ठीक है जी। यूलर फंक्शन है ये तुहाडे पास, यूलर स्पैशल फंक्शन कह लो, जो मर्जी कह लो, ईवन यूलर टोटिएंट फंक्शन भी लिखा होंगे बुक्स में, ठीक है जी। तो ये भी आप डिस्कस करते हैं जी तुहाडे पास। पहला आप देखिए कि ये तो नंबर ऑफ जनरेटर्स भी देखते हैं, ठीक है। सो जोड़ा है तुहाडे कोल पहला वो तो मैं 2 क्वेश्चन दसदा तुहानूं, आप अगले लैक्चर जनरेटर्स डिस्कस कर, ठीक है जी। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे कोल। क्वेश्चन की है कहता इन्ने ग्रुप Z12 ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन का ख्याल रखना, ठीक है जी। द ऑर्डर ऑफ पंजेस, 5 का ऑर्डर तुसी दसना है, द ऑर्डर ऑफ पंजेस। जी ऑर्डर ऑफ पंजेस मैंने ये एलीमेंट है ना, 5 एलीमेंट है, आप एलीमेंट का ऑर्डर लेना है, तो आपन ये कहा जाता है कि n × a आइडेंटिटी बननी चाहिए है, ये ख्याल रखना आपने। बस आ चीज़ का आप ख्याल रखना है जे इन्ना का अपन पता हो, क्योंकि एडिटिव ग्रुप है ना, एडिटिव ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप n × a आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी एडिशन की की है 0, यदा मतलब ऑप्शन ही चुक लो तुसी। ऑप्शन ऑर्डर पूछा उसने, ऑर्डर का मतलब है असी n फाइंड करना है, n × a आइडेंटिटी होना चाहिए। पहला आप लिखिए 5 × 5 = 5 5 5 25, 12 उसनों डिवाइड करूँगा, आंसर क्या आ जाऊगा 1, आइडेंटिटी नहीं बनी। फिर आप 7 ले ली ऑप्शन, ठीक है जी। 7 × 5 कितना हो गया 35, क्या करोगे तुसी 7 ले ली, n a लेना, n कौन ले लिया तुसी, मान लो 7 ले लिया, a कौन है 5, आंसर क्या आ गया 35। 35 इक्वलेंट टू 12 ना डिवाइड होंगे, 12 × 2 = 24, ठीक है। 24 हो गया तो फिर ये 11 बन गया, 11 तो आइडेंटिटी नहीं है। इस तरह जे मैं n की थां 12 ले ला, 12 × 5 लिया, 12 × 5 कितना हो गया 60, 60 में 12 डिवाइड करे तो रिमाइंडर की होंगे 0। एनी क Z12 तो आपको पता होनी चाहिए, और मैं 10 भी दिता, दोबारा भी दस देना भी आ जे मैं 12 लिया, 12 कहदे नाल गुणा की 60, 60 में 12 ना डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना, 12 × 5 = 60, रिमाइंडर आ बन गई थोड़ी आइडेंटिटी। यदा मतलब तुहाडा आंसर जोड़ा आ गया तुहाडे कोल 12 आ गया। सो बिल्कुल ईजी है जी। कहता सिंपल कैट स्टेटमेंट तुहाडे कोल जिहड़ी स्टेटमेंट है वो की है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17 इज़ एबिलियन, ट्रू के फॉल्स। थोड़ा ऑर्डर 17 है, ठीक है। थोनू पूछ रहा है तुहाडे पास कि तुसी एबिलियन हो, ठीक है। जिहड़ा आ है ना 17 ये प्राइम हुंदा, पक्की गल है ना। तो की रिजल्ट याद रखना, ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर है जिहड़ा वो पक्का साइक्लिक हुंदा। जे थोड़ा ऑर्डर प्राइम होवे तो तुसी पक्का साइक्लिक होंगे, जे तुसी पक्का साइक्लिक होंगे हो तो तुसी पक्का एबिलियन होवोगे। प्राइम ऑर्डर थोड़ा होवे तो तुसी साइक्लिक लाजमी होगे। रिजल्ट याद रखना, बहुत वधिया काम आऊगा। 17 की है प्राइम ऑर्डर है, प्राइम की हुंदा साइक्लिक, साइक्लिक की हुंदा हमेशा एबिलियन। सो तुसी पहुँच गए एबिलियन ते जी। तो मतलब मैं इदा पाता तुहानू क्वेश्चन ट्रू तो फॉल्स है, थोनू उत्थे ये कह सकता विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एबिलियन। एक का ऑर्डर 17 देता, एक का 15 दे देता, एक का 12 दे देता, तो एक नन कह देता। तुसी क्वेश्चन उस तरह बना लोगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो इस लैक्चर का लास्ट क्वेश्चन अगला, तो जोड़ा यूलर वगैरह है आप नैक्सट लैक्चर डिस्कस कर लेंगे। बहुते वड्डे नहीं, क्योंकि पहला वड्डे ने तो वड्डे नहीं देखे बच्चे ने, बच्चे कहते जी बहुत वड्डे है तुहाडे कोल। सो ये तो चली जाना। सो
15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟਰ ਜਾਂ ਜ਼ੈਮ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ H ਡਿਨੋਟ ਦਾ 2x2 ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅੰਡਰ Z5, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਤਾਂ Z5 Z12 Z17 Z ਨਹੀਂ ਹੈ, UGC ਤੱਕ ਏਕੇ ਦੂਏ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ Z5 ZN Z12 ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਡਰ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਪੁੱਛਦਾ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, A ਦੀ ਪਾਵਰ N ਆਇਡੈਂਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 1 3 ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 2 ਲੈ ਲਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤਾਂ ਲਊਂਗੇ ਹੀ। 2 3 1 2 ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 2 3 1 2 ਸਾਰੇ। ਸਿਰਫ Z5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ A1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੋ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ। ਸੋ 2 ਦੂਣੀ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਪਲੱਸ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 7 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਖਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਆਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ ਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 3 6 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਦੂਣੀ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ 2 + 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 + 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਣਾ ਆ ਜਾਏਗੀ 7 12 4 ਅਤੇ 7। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੁਣਾ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ Z5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ Z5 ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖ ਪਾਏ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, Z5 ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਿਖਣਾ 2। ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਿਖਣਾ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 4 ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ Z5 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਓਵਰ ਆਪਾਂ Z5 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਰੇਜ਼ 3 ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਓਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਕਾਪੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬ ਲੈਣਾ 2 1 3 2। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕਿਊਬ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਊਬ ਲੈਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ 6 ਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਦਾ ਜੀ 6। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ 3 ਦੂਣੀ 6 ਅਤੇ 4 10 ਲਿਖਦਾ। ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 4 ਦੂਣੀ 8 ਅਤੇ 2 10 ਲਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਤੀਏ 12 ਅਤੇ 4 16 ਲਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ Z5 'ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ Z5 ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਪਾਵਰ ਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ Z5 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਯੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣੇ, ਜਨਰੇਟਰ ਕੱਢਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲਿਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ।